नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी में यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी को जो है खुलेआम चुनौती देते हैं और खुलेआम चुनौती यह देते हैं कि मैं जो है बीजेपी सरकार को मैं यूं कहूं कि भाजपा को जो है हरा दूंगा, उनकी सरकार गिरा दूंगा। इस प्रकार से मनीष कश्यप ने नरेंद्र मोदी को जो है चुनौती देते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। पूरे गुस्से में जो है देखने को मिल रहा है कि मनीष कश्यप की जो गुस्सा है भाजपा सरकारें पर, वह गुस्सा जो देखने वाली बातें होगी कि क्या जो है 2025 में जो है वह गुस्सा मनीष कश्यप को जिस गुस्से में कह रहे हैं कि मैं अब की बार जो है सरकार गिरा दूंगा। क्योंकि मनीष कश्यप जो है इससे पहले जो है जो बोले थे, इससे विपक्ष वाली की जो पहले सरकारें थी उस समय मनीष कश्यप के ऊपर जब FIR हुआ था तो मनीष कश्यप बोले थे कि मैं अगर गिरफ्तार हुआ तो जो मैं सरकार गिरा दूंगा, और सेम सरकार गिर जाती है। इस बार फिर से मनीष कश्यप जो है भाजपा को चुनौती देते हुए यह कहते हैं कि मैं फिर जो है बीजेपी सरकार गिरा दूंगा। और सरकार क्यों गिराने की बात करता है? क्योंकि मनीष कश्यप जो है भाजपा के नेता ही थे। मनीष कश्यप भाजपा में शामिल थे, भाजपा बीजेपी नेता यानी कि भाजपा नेता खुद अपने आप को कहते थे। यूट्यूबर जो है मनीष कश्यप पहले से थे, लेकिन जब से बीजेपी से इस्तीफा मनीष कश्यप ने दिए तब से बीजेपी के कमियों को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मनीष कश्यप की यही जो है हकीकत, यही आवाज़, यही अंदाज जो है बिहार के लोगों को जो है अच्छा लगता है। वही पुराने अंदाज में जो है मनीष कश्यप ने अपने ही सरकार को मैं यूँ कहूँ कि जिस सरकार में मनीष कश्यप शामिल था, जिस सरकार को मनीष कश्यप कहते थे कि ये भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 जो है पार्टी है। नरेंद्र मोदी देश विदेश के सबसे नंबर 1, दुनिया के सबसे पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास करता है और लोगों को बताता है कि हमने जो है पाकिस्तान को जो है सबक सिखा दिया। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो 0/7, हालांकि यह सारी चीज़ न्यूज में चलती रहती हैं, मेरा कहना नहीं है। इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है शक्ति नहीं है मनीष कश्यप के जैसा जो है 18 FIR झेलना। लेकिन मैं सच को दिखाऊंगा जरूर, सच को बताऊंगा जरूर, और सच को दिखाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए तो मेरे चैनल के ऊपर लिखा है, न पक्ष न विपक्ष, हम दिखाते हैं सिर्फ सच, हम रखते हैं सच दिखाने की ताकत। जनता दृष्टि नेटवर्क में जनता की बातें करते हैं, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो आइए ना एक बार स्वागत करते हैं जनता दृष्टि नेटवर्क में, और मैं हूं नीरज कुमार। आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जो बीजेपी से जो है इस्तीफा दिए हैं, वहीं कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल थे। बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी मनीष कश्यप बिहार की समस्याओं पर बात करते थे, बिहार की हर एक मुद्दा को उठाते थे, चाहे वह मुद्दा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के क्यों न हो, सहारा इंडिया को लेकर के क्यों न हो, या किस प्रकार से जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए जो इस प्रकार से मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाते हैं, वही आवाज़ जो है लोगों को अच्छा लगता है। आज जो मनीष कश्यप जिस चीज़ के लेकर पहले ही मांग करते थे, आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले ही बोलते थे कि आज बिहार में जो है पेंशन जो है विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन मात्र 300-400 रुपये मिलता है, तो जबकि वहीं हरियाणा में 3000 रुपया मिलता है, तो बिहार में 300 क्यों? बिहार के साथ इस नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है? इस मुद्दा को मनीष कश्यप ने उठाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो विपक्ष की सरकारें जो है इसी मुद्दा पर बात करते हैं। तो मैं आप सभी को कह दूं कि मनीष कश्यप और विपक्ष की सरकार चाहती है कि बिहार की समस्या को समाधान हो। जिस समय बिहार है, एक ऐसा समय था कि बिहार टॉप 10 राज्यों में से नंबर 1 पर हुआ करता था। आज बिहार की स्थिति देखिए बद से बदतर हो गया है, और बिहार की दासों और दिशों को बदलना है तो एक बार तो बदलाव करना होगा।
आप सबको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जो घटना घटती है उसको लेकर के एक भी सरकार की नेता मनीष कश्यप के साथ खड़े नहीं रहते हैं, जिससे मनीष कश्यप को बेहद दुख होता है और मनीष कश्यप को लगता है कि नहीं, ये सरकारें जब मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, ये सरकारें अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या भरोसा कि ये बिहार के लोगों के साथ जो है खड़ा होंगे? क्या यह सरकार बिहार के गरीबों के साथ खड़ा होंगे? इसी सब चीज़ों से मनीष कश्यप का दिल टूटता है। और मनीष कश्यप हाल फिलहाल में मैं यूँ कहूँ कि आनन फानन में बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। तो वहीं मनीष कश्यप से कुछ रिपोर्टर ने, कुछ पत्रकार भाइयों ने जो है सवाल किया कि क्या आप बीजेपी पार्टी छोड़ कर के जो आप खुश महसूस कर रहे हैं? तो मनीष कश्यप के बयान आती है कि नहीं, बीजेपी पार्टी को छोड़ने पर मुझे भी दुख हुआ है। अरे कौन चाहेगा जो अपना घर उजाड़ कर दूसरे के घर बनाया, इस उम्मीद से कि मेरा भी एक कमरा उसमें कहीं मिल जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि कमरा तो दूर की बात है, वहाँ पर आपको इज्जत भी नहीं मिलेगा। जो आदमी अपना घर तोड़ करके दूसरे के घरों को बनाया इस उम्मीद से कि मेरा भी एक कमरा मिलेगा, लेकिन कमरा देने के बजाय जो है उनके इज्जत के साथ, उनके भावनाओं के साथ, उनके जो है मैं यूँ कहूँ कि जो है इमेज के साथ जो है खिलवाड़ करता है। थोड़ा सा भी वहाँ पर मनीष कश्यप को मैं यूँ कहूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन इसी सारे चीज़ों को देखते हुए मनीष कश्यप को लगा कि नहीं, मुझे पार्टी में रहना नहीं चाहिए। जो पार्टी मेरे साथ खड़ा नहीं है, जो पार्टी बिहार के लोगों के साथ खड़ा नहीं है, उस पार्टी में रहने से बेहतर है, उस पार्टी में साथ रहने से बेहतर है कि उस पार्टी को जो है लात मार देने की ज़रूरत है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जो है, जिस टाइम मनीष कश्यप के साथ पूरे बिहार के लोग खड़ा था, जिस टाइम मनीष कश्यप के साथ पूरे माताओं बहनों के साथ खड़ी थी, इसीलिए तो मनीष कश्यप 2024 में जो है चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। उसमें जो है चनपटिया के माताओं बहनों ने मनीष कश्यप को दूध से नहलाने का प्रयास किया और दूध से नहलाया भी। इस उम्मीद से मनीष कश्यप को दूध से नहलाया ताकि उन लोगों को लगता था कि मनीष हमार बबुआ, हमनी के जो बाकी दूध के कर्जा चुकैन, लेकिन मनीष कश्यप जो है दूध की कर्जा नहीं चुकाते हैं और बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इससे मनीष कश्यप को चाहने वालों पर जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ। मनीष कश्यप को जितना लोग चाहते थे उतना लोग मनीष कश्यप को नहीं चाहते थे और वर्तमान समय में मनीष कश्यप फिर से वह सब लोगों के विश्वास, उन सब लोगों को दिल पर राज करना चाहते हैं। जिन लोगों का विश्वास मनीष कश्यप पर से टूट गया था, उस विश्वास को फिर से लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तो मनीष कश्यप पुराने अंदाज में जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, हर वे समस्याओं को पुराने अंदाज में दिखा रहे हैं। चाहे वह समस्या स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्यों ना हो, चाहे वह समस्या शिक्षा विभाग को क्यों ना हो, चाहे वह समस्या जो है मैं यूँ कहूँ कि प्रधानमंत्री आवास या ब्लॉक में जो है भ्रष्टाचार को लेकर क्यों ना हो, हर वे जगह पर जा रहे हैं, हर वे समस्याओं को दिखा रहे हैं। मनीष कश्यप इसी अंदाज से जाने जाते थे, यही अंदाज लोगों को अच्छा लगता था। लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप इसी अंदाज में आए, इसी अंदाज से मनीष कश्यप पत्रकारिता करे। लेकिन खुदा की क्या मंजूर है, कहते हैं ना कि एक कहावत है, मनीष कश्यप के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाती है शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। आप सभी को मैं बता दूं कि कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, बाजुए का तिल में है। और मनीष कश्यप जो है पूरे जोश और जुनून के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे, यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि यह वही बिहारी है जिनको दिल टूटने पर जो है
पहाड़ को तोड़ देते हैं। और मनीष कश्यप को जब दिल तो टूटे हैं तो सरकार को तोड़ देंगे। यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दशरथ माझी थे जिनका दिल टूटता है तो वह पहाड़ को तोड़ देते हैं। एक मनीष कश्यप है जिनका दिल टूटे तो वे सरकार को तोड़ देंगे। यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सभी को पता होनी चाहिए कि मनीष कश्यप को वर्तमान समय में जो है किसी पार्टी की ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप खुद ही बोले हैं कि जब से मैं जेल गया तब से फाइनेंशियली रूप से अगर देखा जाए तो मैं बहुत पीछे हो गया हूँ, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए खर्चा चाहिए और चुनाव जो है में लड़ने के लिए पैसे चाहिए और वह पैसे जब पार्टी में मिलेंगे तो पार्टियां जो है खर्चा करेगी, ना कि मनीष कश्यप। लेकिन मनीष कश्यप को अगर रियल बात कहा जाए तो मनीष कश्यप की किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी को मनीष कश्यप की ज़रूरत है। आज मनीष कश्यप को जो है जिस पार्टी की तलाश है वह पार्टी जो है, जो पार्टी बिहार के साथ खड़े रहेंगे उसी पार्टी में रहेंगे तो बेहतर है। अन्यथा आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि निर्दलीय में जितना आपका वोट आएगा, किसी पार्टी में रहिएगा तो उतना वोट जो है नहीं आएगा। बाद बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, साथ ही साथ जो है मनीष कश्यप के बारे में जो भी विचार करता हो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो किसी अगले मुद्दा के साथ। तब तक के लिए मैं नीरज कुमार विदा लेता आप सभी से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास ताकि आप सभी को पास सटीक जानकारियाँ मिले। तब तक के लिए विदा लेता आप सबसे। जय हिंद, जय बिहार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज कुमार, जनता दृष्टि नेटवर्क। जय हिंद।